नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल शिखर कहानियों में। आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई उपन्यास वरदान सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। विंध्याचल पर्वत मध्य रात्रि के निविड़ अंधकार काले देव की भांति खड़ा था। उस पर उगे हुए छोटे छोटे वृक्ष इस प्रकार दृष्टिगोचर होते थे मानो ये उसकी जटाएं हैं, और अष्टभुजा देवी का मंदिर जिसके कलश पर श्वेत पताकाएं वायु की मंद मंद तरंगों से लहरा रही थीं, उस देव का मस्तक है। मंदिर में एक झिलमिलाता हुआ दीपक था जिसे देखकर किसी धुंधले तारे का भान हो जाता था। अर्धी रात्रि व्यतीत हो चुकी थी। चारों ओर भयावह सन्नाटा छाया हुआ था। गंगा जी की काली तरंगे पर्वत के नीचे सुखद प्रवाह से बह रही थीं। उनके प्रभाव से एक मनोरंजक राग की ध्वनि निकल रही थी। ठौर ठौर नावों पर और किनारों के आसपास मल्लाहों के चूल्हों की आंच दिखाई देती थी। ऐसे समय में एक श्वेत वस्त्र धारणी स्त्री अष्टभुजा देवी के सम्मुख हाथ बांधे बैठी हुई थी। उसका प्रौढ़ मुखमंडल पीला था और भावों से कुलीनता प्रकट होती थी। उसने देर तक सिर झुकाए रहने के पश्चात कहा, माता, आज 20 वर्ष में कोई ऐसा मंगलवार नहीं होगा जबकि मैंने तुम्हारे चरणों पर सिर न झुकाया हो। एक दिन भी ऐसा नहीं गया होगा जबकि मैंने तुम्हारे चरणों का ध्यान न किया हो। तुम जगत तारिणी महारानी हो। तुम्हारी इतनी सेवा करने पर भी मन की अभिलाषा पूरी न हुई। मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊं? माता, मैंने सैकड़ों व्रत रखे, देवताओं की उपासनाएं की, तीर्थ यात्राएं की, परंतु मनोरथ पूरा न हुआ। तब तुम्हारी शरण आई। अब तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊं? तुमने सदा अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी की हैं। क्या मैं तुम्हारे दरबार से निराश हो जाऊं? सुवामा इसी प्रकार देर तक विनती करती रही। अकस्मात उसके चित्त पर अचेत रहने वाले अनुराग का आक्रमण हुआ। उसकी आंखें बंद हो गईं और कानों में ध्वनि आई, सुवामा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मांग, क्या मांगती है? सुवामा रोमांचित हो गई। उसका हृदय धड़कने लगा। आज 20 वर्ष के पश्चात महारानी ने उसे दर्शन दिए। वह कांपती हुई बोली, जो कुछ मांगूंगी वह महारानी देंगी। हाँ, मिलेगा। क्या लेगी? कुबेर का धन? नहीं। इंद्र का बल? नहीं। सरस्वती की विद्या? नहीं। फिर क्या लेगी? संसार का सबसे उत्तम पदार्थ। वह क्या है? सपूत बेटा, जो कुल का नाम रोशन करे। नहीं। जो माता पिता की सेवा करे। नहीं। जो विद्वान और बलवान हो। नहीं। फिर सपूत बेटा किसे कहते हैं? जो अपने देश का उपकार करे। तेरी बुद्धि को धन्य है। जा, तेरी इच्छा पूरी होगी। मुंशी सालिग्राम बनारस के प्रसिद्ध रईस थे। जीवन मृत वकालत थी और पैतृक संपत्ति भी अधिक थी। दशाश्वमेध घाट पर उनका वैभवान्वित गृह आकाश को स्पर्श करता था। उदार ऐसे कि 25-30 हजार की वार्षिक आय भी वह को पूरी न होती थी। साधु ब्राह्मणों के बड़े श्रद्धावान थे। वो जो कुछ कमाते वह स्वयं ब्रह्म भोज और साधुओं के भंडारे एवं सत्कार में व्यय हो जाता। नगर में कोई साधु महात्मा आ जाए, वह मुंशी जी के अतिथि। संस्कृत के ऐसे विद्वान कि बड़े बड़े पंडित उनका लोहा मानते थे। वेदांतीय सिद्धांतों के वे अनुयायी थे। उनके चित्त की प्रवृत्ति वैराग्य की ओर थी। मुंशी जी को स्वभावतः बच्चों से बहुत प्रेम था। मोहल्ले भर के बच्चे उनके प्रेम वारी से अभिसंचित होते रहते थे। जब वे घर से निकलते थे तब बालकों का एक दल उसके साथ होता था। एक दिन कोई परेशान हृदय माता अपने बच्चे को मार रही थी। लड़का बिलक बिलक कर रो रहा था। मुंशी जी ने ना रहा गया, दौड़े बच्चे को गोद में उठा लिया और स्त्री के सम्मुख अपना सिर झुका दिया। स्त्री ने उस दिन से अपने लड़के को ना मारने की शपथ खा ली। जो मनुष्य दूसरे को बालकों को ऐसा स्नेही हो, वह अपने बालक को कितना प्यार करेगा, सो अनुमान से बाहर है।
जब से पुत्र पैदा हुआ, मुंशी जी संसार के सब कार्यों से अलग हो गए। कहीं वे लड़कों को हिंडोल में झुला रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं, कहीं वे उसे एक सुंदर सैर गाड़ी में बैठाकर स्वयं खींच रहे हैं। एक क्षण के लिए भी उसे अपने से दूर नहीं करते थे। वे बच्चे के स्नेह में अपने को भूल गए थे। सुवामा ने लड़के का नाम प्रताप चंद्र रखा था। जैसा नाम वैसे ही उनमें गुण भी थे। वह अत्यंत प्रतिभाशाली और रूपवान था। जब वह बातें करता, सुनने वाले मुग्ध हो जाते। वह ललाट तमक तमक करता था, अंग ऐसे पुष्ट कि दुगुण डील वाले लड़कों को भी वह कुछ न समझता था। इस अल्पायु में भी उसका मुखमंडल ऐसा दिव्य और ज्ञानमय था कि यदि वह अचानक किसी अपरिचित मनुष्य के सामने आकर खड़ा हो जाता तो वह विस्मय से ताकने लगता था। इस प्रकार हंसते खेलते 6 वर्ष व्यतीत हो गए। आनंद के दिन पवन की भांति सनह सनह निकल जाते हैं और वह पता भी नहीं चलता। वे दुर्भाग्य के दिन और विपत्ति की रातें हैं जो काटे नहीं कटती। प्रताप को पैदा हुए अभी कितने दिन हुए। बधाई की मनोहारिणी ध्वनि कानों में गूंज रही थी कि 6ठी वर्षगांठ आ पहुंची। 6ठे वर्ष के अंत दुर्दिनों का श्री गणेश था। मुंशी शालिग्राम का सांसारिक संबंध केवल दिखावटी था। वह निष्काम और निस्संबंध जीवन व्यतीत करते थे। यद्यपि प्रकट वह सामान्य संसारी मनुष्य की भांति संसार के कलेशों से कलेशित और सुखों से हर्षित दृष्टिगोचर होते थे, तथापि उनका मन सर्वथा उस महान और आनंद पूर्वक शांति की सुख भोग करता था जिस पर दख के झोंके और सुख की थपकियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। माघ का महीना था। प्रयाग में कुंभ का मेला लगा हुआ था। रेलगाड़ियों में यात्री रुई की भांति भर भर कर प्रयाग पहुंचाए जाते थे। 80-80 बरस के वृद्ध थी जिनके लिए वर्षों से उठना कठिन हो रहा था, लंगड़ाते लाठियां टेकते मंजिल तय करके प्रयागराज को जा रहे थे। बड़े बड़े साधु महात्मा जिनके दर्शनों की इच्छा लोगों को हिमालय की अंधेरी गुफाओं में खींच ले जाती थी, उस समय गंगा जी की पवित्र तरंगों से गले मिलने के लिए आए हुए थे। मुंशी शालिग्राम का भी मन ललचाया। सुवामा से बोले, कल स्नान है। सुवामा, सारा मोहल्ला सूना हो गया है, कोई मनुष्य नहीं दिखता। मुंशी, तुम चलना स्वीकार नहीं करती, नहीं तो बड़ा आनंद होता। ऐसा मेला तुमने कभी नहीं देखा होगा। सुवामा, ऐसे मेले से मेरा जी घबराता है। मुंशी, मेरा जी तो नहीं मानता। जब से सुना कि स्वामी परमानंद जी आए हैं, तब से उनके दर्शन के लिए चित्त उद्गीन हो रहा है। सुवामा पहले तो उनके जाने पर सहमत न हुई, पर जब देखा कि यह रोके न रुकेंगे, तब विवश होकर मान गई। उसी दिन मुंशी जी 11 बजे रात को प्रयागराज चले गए। चलते समय उन्होंने प्रताप के मुख पर चुंबन किया और स्त्री को प्रेम से गले लगा लिया। सुवामा ने उस समय देखा कि उनके नेत्र सजल हैं। उसका कलेजा धक से हो गया, जैसे चैत माह में काली घटाओं को देखकर कृषक का हृदय कांपने लगता है। उसी भांति मुंशी जी के नेत्रों का अश्रुपूर्ण देखकर सुवामा कंपित हुई। अश्रु की बूंदें वैराग्य और त्याग की अगाध समुद्र थीं। देखने में वे जैसे नन्हे जल के कण थीं, पर थीं वो कितनी गंभीर और विस्तीर्ण। उधर मुंशी जी घर से बाहर निकले और इधर सुवामा ने एक ठंडी सांस ली। किसी ने उसके हृदय में यह कहा कि अब तुझे अपने पति के दर्शन न होंगे। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, चौथा दिन आया और रात हो गई। यहाँ तक कि पूरा सप्ताह बीत गया, पर मुंशी जी न आए। तब तो सुवामा की आकुलता होने लगी। तार दिए, आदमी दौड़ाए, पर कुछ पता न चला। दूसरा सप्ताह भी इसी प्रयत्न में समाप्त हो गया। मुंशी जी के लौटने की जो कुछ आशा शेष थी, वह सब मिट्टी में मिल गई। मुंशी जी का अदृश्य होना उनके कुटुंब मात्र के लिए ही नहीं, वरन सारे नगर के लिए एक शोकपूर्ण घटना थी। हाटों में, दुकानों पर, हथाइयों में, अर्थात चारों ओर यही वार्तालाप होता था। जो सुनता वही शोक करता। क्या धनी, क्या निर्धन, यह शोक सबको था। उसके कारण चारों ओर उत्साह फैला रहता था। अब एक उदासी छा गई।
जिन गलियों से वे बालकों का झुंड लेकर निकलते थे वहां अब धूल उड़ रही थी। बच्चे बराबर उनके पास आने के लिए रोते और हट करते थे। उन बेचारों को यह सुध कहाँ थी कि अब प्रमोद सभा भंग हो गई है। उनकी माताएं आंचल से मुख ढांप ढांप कर रोती, मानो उनका सगा प्रेमी मर गया है। वैसे तो मुंशी जी के गुप्त हो जाने का रोना सभी रोते थे, परंतु सबसे गाढ़े आंसू उन आड़तियों और महाजनों के नेत्रों से गिरते थे जिनके लेने देने का लेखा अभी नहीं हुआ था। उन्होंने 10-12 दिन जैसे तैसे काटे। पश्चात एक एक करके लेखा का पत्र दिखाने लगे। किसी ब्राह्मण भोज में 100 रुपए का घी आया और मूल नहीं दिया गया। कहीं से 200 का मैदा आया हुआ था। ब्याज का सहस्त्रों का लेखा है। मंदिर बनवाते समय एक महाजन के 20 सहस्त्र ऋण लिया था, वह वही वैसे का पड़ा हुआ है। लेखा की तो यह दशा थी, सामग्री की यह दशा कि एक उत्तम गृह तथा तत्संबंधिनी सामग्रियों के अतिरिक्त कोई वस्तु न थी जिससे कोई बड़ी रकम खड़ी हो सके। भू संपत्ति बेचने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय न था जिससे धन प्राप्त करके ऋण चुकाया जाए। बेचारी सुवामा सिर नीचा किए हुए चटाई पर बैठी थी और प्रताप चंद्र अपने लकड़ी के घोड़े पर सवार आंगन में टकटक कर रहा था कि पंडित मोटेराम शास्त्री, जो कुल के पुरोहित थे, मुस्कुराते हुए भीतर आए। उन्हें प्रसन्न देखकर निराश सुवामा चौंक कर उठ बैठी कि शायद यह कोई शुभ समाचार लाए हैं। उनके लिए आसन बिछा दिया और आशा भरी दृष्टि से देखने लगी। पंडित जी आसन पर बैठे और सूंघनी सूंघते हुए बोले, तुमने महाजनों का लेखा देखा? सुवामा ने निराशपूर्ण शब्दों में कहा, हाँ देखा तो। मोटेराम, रकम बड़ी गहरी है। मुंशी जी ने आगा पीछा कुछ न सोचा, अपने यहाँ कुछ हिसाब किताब न रखा। सुवामा, हाँ अब तो यह रकम गहरी है, नहीं तो इतने रुपए क्या एक एक भोज में उठ गए होंगे। मोटेराम, सब दिन समान नहीं बीतते। सुवामा, अब तो जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, क्या कर सकती हूँ। मोटेराम, हाँ ईश्वर की इच्छा तो मूल ही है, मगर तुमने भी कुछ सोचा है। सुवामा, हाँ गांव बेच डालूंगी। मोटेराम, राम राम, यह क्या कहती हो? भूमि बिक गई तो फिर क्या रह जाएगी। मोटेराम, भला पृथ्वी हाथ से निकल गई तो तुम लोगों का जीवन निर्वाह कैसे होगा। सुवामा, हमारे ईश्वर मालिक हैं, वही बेड़ा पार करेगा। मोटेराम, यह तो बड़े अफसोस की बात होगी कि ऐसे उपकारी पुरुष के लड़के बाले दख भोगें। सुवामा, ईश्वर की यही इच्छा है तो किसी का क्या बस। मोटेराम, भला मैं एक युक्ति बता दूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सुवामा, हाँ बतलाइए, बड़ा उपकार होगा। मोटेराम, पहले तो एक दरख्वास्त लिखवाकर कलेक्टर साहिबा को दे दो कि माल गुजारी माफ की जाए, बाकी रुपयों का बंदोबस्त हमारे ऊपर छोड़ दो, हम जो चाहेंगे करेंगे, परंतु इलाके पर आंच न आने पाएगी। सुवामा, कुछ प्रकट भी तो हो, आप इतने रुपए कहाँ से लाएंगे। मोटेराम, तुम्हारे लिए रुपए की क्या कमी है। मुंशी जी के नाम पर बिना लिखा पढ़ी के 50,000 रुपए का बंदोबस्त हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। सच तो यह है कि रुपए रखा हुआ है, तुम्हारे मुंह से हाँ निकलने की देरी है। सुवामा, नगर के भद्र पुरुषों ने एकत्र किया होगा। मोटेराम, हाँ बात की बात में रुपए एकत्र हो गया, साहब का इशारा बहुत था। सुवामा, कर मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र मुझसे ना लिखवाया जाएगा और ना मैं अपने स्वामी नाम पर ऋण ही लेना चाहती हूँ। मैं सबका एक एक पैसा अपने गांवों से ही चुका दूंगी। यह कहकर सुवामा ने रुखाई से मुंह फेर लिया और उसके पीले और शोकान्वित बदन पर क्रोधा झलकने लगा। मोटेराम ने देखा कि बात बिगड़ना चाहती है तो संभल कर बोले, अच्छा जैसी तुम्हारी इच्छा, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, मगर यदि हमने तुमको किसी प्रकार का दुख उठाते देखा तो उस दिन प्रलय हो जाएगा, बस इतना समझ लो। सुवामा, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं अपने पति के नाम पर दूसरों की कृतज्ञता का भार रखूं? मैं इसी घर में जल मरूंगी, अनशन करते करते मर जाऊंगी, पर किसी की उपकृत ना बनूंगी। मोटेराम,
छी छी, तुम्हारे ऊपर निहोरा कौन कर सकता है? कैसी बातें मुख से निकालती हैं? ऋण लेने में कोई लाज नहीं है? कौन रईस है जिस पर लाख 2 लाख का ऋण ना हो? सुमामा, मुझे विश्वास नहीं होता कि इस ऋण में निहोरा है। मोटेराम, सुमामा तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई? भला सब प्रकार के दुख उठा लोगी, पर क्या तुम्हें इस बालक पर दया नहीं आती? मोटेराम की यह चोट बहुत कड़ी लगी। सुमामा सजल नैना हो गई। उसने पुत्र की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा। इस बच्चे के लिए मैंने कौन कौन सी तपस्याएं की थीं? क्या उसके भाग्य में दुख ही बदा है? जो अमोला जलवायु की प्रखर झोंकों से बचाता जाता था, जिस पर सूर्य की प्रचंड किरणें ना पड़ने पाती थीं, जो स्नेह सुधा से अभी सिंचित रहता था, क्या वह आज इस जलती हुई धूप और इस आग की लपट में मुरझा जाएगा? सुवामा कई मिनट तक इसी चिंता में बैठी रही। मोटेराम मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि अब सफलीभूत हुई। इतने में सुवामा ने सिर उठाकर कहा, जिसके पिता ने लाखों के जिलाया खिलाया, वह दूसरों का आश्रित नहीं बन सकता। यदि पिता का धर्म उसका सहायक होगा तो स्वयं 10 को खिलाकर खाएगा। लड़के को बुलाते हुए, बेटा तनिक यहाँ आओ, कल से तुम्हारी मिठाई, दूध, घी सब बंद हो जाएगा। रोगे तो नहीं? यह कहकर उसने बेटे को प्यार से बैठा लिया और उसके गुलाबी गालों का पसीना पोंछकर चुंबन कर लिया। प्रताप, क्या कहा? कल से मिठाई बंद होगी? क्यों, क्या हलवाई की दुकान पर मिठाई नहीं है? सुवामा, मिठाई तो है, पर उसका रुपए कौन देगा? प्रताप, हम बड़े होंगे तो उसको बहुत से रुपए देंगे। चल ठग ठग, देख माँ कैसा तेज घोड़ा है। सुवामा की आंखों में फिर जल भर आया। हाँ हंत, इस सौंदर्य और सुख कुमारता की मूर्ति पर अभी से दरिद्रता की आपत्तियां आ जाएंगी। नहीं नहीं, मैं स्वयं सब भोग लूंगी, परंतु अपने प्राण प्यारे बच्चे के ऊपर आपत्ति की परछाई तक न आने दूंगी। माता तो यह सोच रही थी और प्रताप अपने हठी और मुंह जोर घोड़े पर चढ़ने में पूर्ण शक्ति में लीन हो रहा था। बच्चे मन के राजा होते हैं। अभिप्राय यह है कि मोटेराम ने बहुत जाल फैलाया, विविध प्रकार का वाक्चातुर दिखलाया, परंतु सुवामा ने एक बार नहीं करके हाँ न की। उसकी इस आत्मरक्षा का समाचार जिसने सुना, धन्य धन्य कहा। लोगों के मन में उसकी प्रतिष्ठा दूनी हो गई। उसने वही किया जो ऐसे संतोषपूर्ण और उदार हृदय मनुष्य की स्त्री को करना चाहिए था। इसके 15वें दिन इलाका नीलामी पर चढ़ा। 50 सहस्त्र रुपए प्राप्त हुए। कुल ऋण चुका दिया गया। घर का अनावश्यक सामान बेच दिया गया। मकान में भी सुवामा ने भीतर से ऊंची ऊंची दीवारें खिंचवाकर 2 अलग खंड कर दिए। एक में आप रहने लगी और दूसरा भाड़े पर उठा दिया। तो दोस्तों, आज इतना ही। इसका अगला भाग लेकर मैं चल आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।